अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 एरिया एंड पेरीमीटर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एरिया एंड पेरीमीटर होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये एक पिक्चर मैंने ड्रॉ की है, इसमें जो इसकी ये सारी बाउंड्री है, जो ये सारा डिस्टेंस है, ये हमारे पास पेरीमीटर होता है। किसी भी शेप का या किसी भी जगह का जो उसकी बाउंड्री होगी बाहर वाली, वो हमारे पास पेरीमीटर होता है। जितना भी उसका टोटल डिस्टेंस होता है वो पेरीमीटर होता है। और जो अंदर वाला होता है वो हमारे पास एरिया कहलाता है। ये जो अंदर वाली सारी जगह है ये इसका एरिया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 यूनिट 8 की। जी स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर्स। ये उन्होंने हमें स्क्वायर्स दिए हुए हैं और इसके हमने क्या फाइंड करने हैं, पेरीमीटर फाइंड करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है और जिसकी उन्होंने कहा ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। अब अगर हमने इसकी मतलब टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर पिक्चर है तो स्क्वायर का मतलब है कि उसकी चारों साइड्स आपस में सेम लेंथ की होती हैं। तो अगर ये 7 की है तो इसका मतलब है ये भी 7 मीटर की होगी, और अगर ये वाली लेंथ 7 की है तो इसका मतलब है ये भी 7 की होगी। मींस चारों की लेंथ जो है वो 7 ही होगी। ये आपने खुद गैस करके लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर में चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि इन चारों साइड्स को आपस में प्लस कर देंगे। तो आप लोग इसको 7 में 7 प्लस करेंगे तो 14 आएगा, 14 में 7 प्लस करेंगे 21, और 21 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 28। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28, और साथ में इसके मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे मीटर हमने लिख देना है। यूनिट लगाना आपने भूलना नहीं है, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो इसका हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स देखें, इसमें हमें टू साइड्स की लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ये भी 13 की है सीएम और ये भी 13 सीएम की है। तो अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या करना है, हमने इन चारों साइड्स को ऐड कर देना है, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13। तो हम यहाँ वर्टिकली लिख के इसे ऐड भी कर सकते हैं, 13 13 13 और 13। 3 में 3 प्लस किए 6, 6 में 3 प्लस किए 9, 9 में 3 प्लस किए 12, 1 कैरी चला गया, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 52 सीएम। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब उन्होंने हमें सी पार्ट दिया हुआ है जिसमें हमें स्क्वायर की 2 साइड दी हुई हैं। तो इसका मतलब बाकी 2 साइड भी 4 मीटर की ही हैं, तो वो हम खुद लिख लेंगे। अब हमने क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4। ये वाली चारों साइड्स हम यहाँ लिख लेंगे और इनको प्लस कर देंगे। तो अब 4 में 4 प्लस करेंगे 8, 8 में 4 प्लस किए 12, 12 में 4 प्लस किए 16, और साथ में जो यहाँ यूनिट दिया होगा वो हमने यहाँ लाजमी लिखना है। यही इसका हमारा फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। पहले उन्होंने हमें स्क्वायर्स दिए हुए थे, अब उन्होंने हमें रेक्टेंगल दिए हुए हैं और इनका हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमें ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल की उन्होंने 2 साइड्स दी हुई हैं। पेरीमीटर तो हमें पता है कि चारों साइड्स को हम ऐड करेंगे तो ही आएगा। तो रेक्टेंगल में हमें पता है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये वाली आमने सामने वाली और ये वाली आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो इसका मतलब है ये भी 5 सीएम की है। अगर ये वाली लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर की है तो ये भी 9 सीएम की है। तो इस तरह हमने खुद से गेस करके ये दोनों साइड्स लिख ली हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर
ऑफ रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे कि ये चारों साइड्स को यहाँ पे लिख लेंगे 5 + 5 + 9 + 9। तो इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9 में 9 प्लस किए 18, 18 में 5 प्लस किए 23, और 23 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 28, और साथ में ये CM आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है 8 और 3 हमारे पास दी हुई हैं टू साइड्स। अगर ये वाली 8 की है तो इसका मतलब ये वाली भी 8 की है, ये वाली 3 की है तो ये वाली भी 3 मीटर की है। हमने गैस करके खुद से दोनों साइड लिख ली हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, पेरीमीटर इसका फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 8 + 8 + 3 + 3। तो 8 में हम 8 प्लस करेंगे 16, 16 में 3 प्लस किए 19, 19 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 22 मीटर। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब सी पार्ट में उन्होंने हमें एक साइड की लेंथ 12 सेंटीमीटर दी हुई है, दूसरे की 2 मीटर दी हुई है। तो अब इसका मतलब अगर ये 2 की है तो ये भी हमारे पास 2 मीटर की होगी और ये हमारे पास 12 मीटर की होगी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इनको क्या करना है हमने, +12 + 12 + 2 + 2। तो 12 में 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 24, 24 में 2 प्लस किए 26, 26 में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 28, और साथ में यूनिट ज़रूर लगाना है। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। अब हम क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड इज़ 29 मीटर। उन्होंने इसकी टोटल लेंथ हमें बता दी है कि वो हमारे पास क्या है 29 मीटर है। व्हाट विल बी दी इट्स पेरीमीटर, कि हमारे पास पेरीमीटर क्या होगा। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें वन साइड जो है वो 29 मीटर की दी हुई है स्क्वायर की। तो इसका मतलब है कि उसकी बाकी साइड्स भी 29 मीटर की होंगी, क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इन चारों साइड्स को हम प्लस कर लेंगे 29 + 29 + 29 + 29। अब यहाँ पे इनको हम वर्टिकली लिख लेंगे, इसको हम प्लस कर लेंगे। 9 में 9 प्लस किए 18, 18 में 9 प्लस करेंगे तो 27, और 27 में 9 प्लस करेंगे तो 36, 3 कैरी चला जाएगा। 2 में 2 प्लस किए 4, 4 में 2 प्लस किए 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 8 में 3 प्लस किए 11। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ जाएगा 116, और साथ में यूनिट ज़रूर लिखना है मीटर। तो हमारे पास स्क्वायर शेप फील्ड की जो टोटल उसका पेरीमीटर आया है वो 116 मीटर आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप इज़ 72 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ। तो ये हमें एक शेप दी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसका जो टोटल पेरीमीटर है वो 72 है, और हमने इसका क्या फाइंड करना है, इसकी वन साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास पेरीमीटर 72 है एक स्क्वायर का, तो जैसे कि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं तो हम 72 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो इससे हमारे पास वन साइड का की लेंथ आ जाएगी स्क्वायर की। तो यहाँ पे 72 को हम अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 7 में से 4 माइनस किए 3 और 2 नीचे आ जाएगा। 4 8 ज़ा 32, तो 18 और साथ में CM। इसका मतलब है कि हमारे पास एक स्क्वायर है जो उसकी वन साइड की लेंथ 18 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है जो ये इस साइड की लेंथ 18 है और इसकी भी 18 है, ऊपर वाले की भी 18 है और नीचे वाले की भी 18 CM।
आ गई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग फार्मूला। इसमें भी हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है जैसे ऊपर किया था, लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि फार्मूला की मदद से हमने करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें ए पार्ट दिया हुआ है 5 cm और वो कह रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है यूजिंग फार्मूला। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिख लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ का मतलब है कि ये जो लेंथ उन्होंने हमें दी हुई है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। 4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 5 ज़ा क्या आएगा 20, और साथ में ये वाला यूनिट यहाँ लिख देना है cm। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि उन्होंने हमें बी पार्ट दिया हुआ है 12 cm और उन्होंने हमें कहा है फार्मूला की मदद से हमने फाइंड करना है। तो यहाँ हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो 4 आ जाएगा साइड्स और 12 हमारे पास जो है वो लेंथ है। तो 4 8 ज़ा क्या होता है 48, और साथ में ये जो यूनिट दिया हुआ है ये यहाँ लाजमी लिखना है। चलें इसी तरह अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हमें सी पार्ट दिया हुआ है 6 मीटर। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई लेंथ। 4 को अब हमने इस लेंथ से मल्टीप्लाई करना है 6 से। 4 6 ज़ा 24, और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला यूनिट मीटर। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम इसका डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सारे ही बहुत इजी हैं, बस आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। 19 cm हमें दिया हुआ है और इसको हम पहले फार्मूला लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ। 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 19 से। अब अगर आपको 19 का टेबल नहीं आता तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 4 9 ज़ा क्या होगा 36, 6 यहाँ पे 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 3 ऐड के 7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 76, और साथ में ये वाला यूनिट आ जाएगा। अब उन्होंने हमें ई पार्ट दिया हुआ है 26 मीटर। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 26 से। तो यहाँ हम 26 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी चला गया, 4 2 ज़ा 8 9 10। तो यहाँ पे 104 और साथ में ये वाला यूनिट आ जाएगा। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हम इसका एफ पार्ट सॉल्व करते हैं। एफ पार्ट में हमें 2.5 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है। तो फार्मूला लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई लेंथ। अब हमने क्या करना है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस लेंथ से 2.5 से। तो जैसे कि ये डेसिमल है तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह हम सिंपल करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ा 20, अभी डेसिमल इग्नोर करें, 2 कैरी चला गया, 4 2 ज़ा 8 9 10। अब देखें ऊपर सिर्फ एक डिजिट के बाद, ऊपर वाली वैल्यू में ही डेसिमल है और वो भी सिर्फ राइट साइड से एक डिजिट के बाद है। तो हम नीचे भी आंसर में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास ये पॉइंट ने इस ज़ीरो को कट कर दिया। जब भी हमारे पास पॉइंट के आगे जो हैं राइट साइड पे ज़ीरो हों तो वो पॉइंट सारे ज़ीरो कट कर देता है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 10 और साथ में cm। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब हम जी पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जी पार्ट में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, लेंथ से। 4 मल्टीप्लाई 9.7। तो सेम इसी तरह 9.7 को ऊपर लिख के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी चला गया, 4 9 ज़ा 36, 36 में 2 ऐड के 38। अब ऊपर जो है वो 1 डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल है, तो नीचे भी हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो 38.8 और साथ में यूनिट ये आ जाएगा हमारे पास।
अब हम इसका एच पार्ट सॉल्व करते हैं। 15 मीटर, तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो 4 15 जा हमारे पास क्या आता है 60। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब हम इसका आई पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जो हमें दिया हुआ है 16.6 cm। तो फार्मूले में पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ 4 मल्टीप्लाई 16.6। अब यहाँ हम इसको साइड पे वर्किंग करके मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 16.6 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी चला गया, 4 6 ज़ा 24, 24 में 2 ऐड किए 26, 2 कैरी चला गया, 4 1 ज़ा 4, 2 ऐड करेंगे तो 6, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे भी 1 डिजिट के बाद लगा देंगे, तो 66.4 और साथ में ये यूनिट cm आएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जे पार्ट दिया हुआ है 10 मीटर, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है लेंथ से, तो 4 मल्टीप्लाई 10, तो 10 4 ज़ा क्या होगा 40, और साथ में ये यूनिट आ जाएगा। अब हम इसका के पार्ट सॉल्व करते हैं। 7.1 cm दिया हुआ है, तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ, फार्मूला लिख लेना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 7.1 से, तो यहाँ पे 7.1 और 4 को ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 28.4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, आई पार्ट, जो हमें दिया हुआ है 2.7 cm। फार्मूला लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ 4 मल्टीप्लाई 2.7। अब हम 2.7 ऊपर लिखेंगे, 4 नीचे लिखेंगे, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी चला गया, 4 2 ज़ा 8, 9 10, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 10 पॉइंट, और यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाया, सॉरी, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 0.8, 10.8 cm आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स देखें, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ गिवन लेंथ एंड विड्थ बाय यूजिंग फार्मूला। तो इसमें भी कह रहे हैं कि हमने पेरीमीटर ही फाइंड करना है रेक्टेंगल का, लेकिन यूजिंग फार्मूला। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें ए पार्ट में लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर और विड्थ दी हुई है 2 सेंटीमीटर, और वो कह रहे हैं कि हमने फार्मूला यूज़ करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे किस चीज़ का फार्मूला यूज़ करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये हमारे पास फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 लेंथ हमें कितनी दी हुई है 3, और विड्थ कितनी दी हुई है +2। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 2 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5, तो 5 को अब हमने इस बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 5 ज़ा 10, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 10, और साथ में ये वाला यूनिट लाजमी लिखना है। चलें अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम। लेंथ दी हुई है 5.3 मीटर और विड्थ दी हुई है 2.2 मीटर। तो क्या करना है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो अब 2 लेंथ क्या है 5.3 प्लस विड्थ क्या है 2.2, तो इसको हम यहाँ वर्टिकली लिख के ऐड करके भी देख सकते हैं। 5.3 और 2.2 को 3 में 2 प्लस किए 5 पॉइंट एज इट इज़ नीचे आ जाता है एडिशन में, और यहाँ पे 7। तो अब हमारे पास क्या आंसर आया है 7.5। अब हमने 7.5 जो आंसर आया उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी चला गया, 2 1 ज़ा 14, 1 ऐड किया 15, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आंसर में भी हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 15.0 और साथ में मीटर। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर पॉइंट्स के आगे राइट साइड पर 0 हो तो वो कट कर देता है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 15। अब हम इसका
सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट हमें दिया हुआ है, लेंथ जो हमें दी हुई है वो है 6 सेंटीमीटर, विड्थ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 6 हमारे पास लेंथ है, विड्थ हमारे पास 4 है, तो 6 में 4 प्लस करेंगे क्या आएगा 10। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये बाहर वाले 2 से, तो 10 2 ज़ा 20 और साथ में यूनिट लिखना नहीं भूलना। 20 cm हमारे पास आंसर आ गया है। डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में लेंथ हमें 9 मीटर दी हुई है और विड्थ हमें 1.2 मीटर दी हुई है। अच्छा, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 9 प्लस 1.2। तो देखें जैसे कि इसमें हमारे पास एक वैल्यू जो है वो हमारे पास डेसिमल वाली और एक विदाउट डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी डेसिमल बना लेंगे। इसको 9.0 खुद से लिख देंगे, क्योंकि 0.0 को कैंसिल कर देते हैं। इस तरह हमारे इस तरह लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप दूसरी तरह लिख के इसको ऐड करते हो तो आप लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए आप इस तरह कर सकते हैं। और 1.2 में 9.0 को हमने प्लस करना है, 2 आएगा, 9 में 1 प्लस किया तो 10 आ गया और पॉइंट एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो हमारे पास 20.4 और साथ में यूनिट मीटर आ गया है। अब हम इसका ई पार्ट सॉल्व करेंगे। लेंथ हमें दी हुई है 10 मीटर और विड्थ हमें दी हुई है 5.9 मीटर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 को हमने किससे पहले वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, जैसे कि इसमें भी हमारे पास एक जो है वो विदाउट डेसिमल और एक डेसिमल के साथ है, तो इसको भी हम 10.0 लिख लेंगे प्लस 5.9 और अब इनको हम ऐड कर लेंगे। तो जब हम 10.0 में 5.9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15.9 और इसको अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी चला गया, 2 5 ज़ा 10 और 1 ऐड किया 11, 1 कैरी चला गया, 2 1 ज़ा 2 और 1 ऐड किया 3। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 डिजिट के बाद राइट साइड से लगाएंगे, 31.8 मीटर। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, एफ पार्ट। हमें लेंथ दी हुई है 15 cm और विड्थ दी हुई है 12 cm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 15 प्लस 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इनको प्लस करके देख लेते हैं। 15 में हमने प्लस करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा और 2 से अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई 27, तो यहाँ पे वर्टिकली लिख के मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी चला गया, 2 2 ज़ा 4, 1 ऐड किया 5, तो 54 और साथ में ये वाला यूनिट cm आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 54 आ गया है लास्ट क्वेश्चन का। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।